जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ अग्निवीरों के मुझसे सवाल थे, उन्हीं का जवाब देने के लिए आज मैं बैठा हूं। दरअसल अग्निवीर को लेकर मैंने कुछ एक दो वीडियो बनाए थे हाल ही में, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उन वीडियो को जब मैं देख रहा था, उनमें से एक अग्निवीर भाई ने कमेंट्स उसमें किया था। मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि राजेश सर, मैं फर्स्ट बैच का अग्निवीर हूँ और 2026 में मुझे आउट कर दिया जाएगा या मैं हो जाऊँगा और टेंशन मेरे पे बढ़ रही है। मुझे बताइए कि अब मैं आगे क्या करूँ। उसका जो ये कमेंट था वो मेरे दिल को छू गया और उसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊं। मैं बहुत कोशिश की, मैंने 2-3 बार स्क्रॉल किया कि मुझे वो कमेंट्स मिले जो आया था उस अग्निवीर भाई का, उसके ऊपर मैं बात करूं, उसका नाम बकायदा आपके सामने रख सकूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके लिए मैं आपसे भी माफ़ी चाहूँगा, उस भाई से भी माफ़ी चाहूँगा, उस अग्निवीर से भी माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो सवाल था उसका वो मेरे जहन में बस गया कि 1 साल मेरे पास बचा है, मैं अब क्या करूँ सर, मुझे बताइए। तो आप जो भी हैं, जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं मेरे भाई, और ये सभी अग्निवीरों के लिए, ना आपके लिए अकेले के लिए नहीं बल्कि सभी अग्निवीरों के लिए मैं इतना कहूँगा कि पहले आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप उन 25% में आइए। उन 25% में आइए जो सेना में परमानेंट होंगे। आप ये मत सोचिए कि मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। आप अपनी पूरी कोशिश करिए उन 25% में आने की जो परमानेंट होंगे। आप दिल से दिमाग से उस कोशिश में लगे रहिए और आप अपना 100% दीजिए। बाकी क्या होगा वो आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, अब वो उसके हाथों में है। अगर आप 25% में आ गए तो शायद आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वीडियो सभी अग्निवीरों के लिए है, तो सभी 100% में तो आएंगे, उन 25% में तो आएंगे नहीं। आप में से तो मैक्सिमम 75% में आएंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस पर मैं बात करूंगा। फिर आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं उनको भी लूंगा। लेकिन पहले जो अहम मुद्दा जिसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं उस पर बात हो जाए। कोशिश पहली यही कि आप 25% में आइए। अगर फिर आपको लगता है कि मैं 25% में नहीं आ सकता, तो अपने जहन में आप सीएपीएफ को रखिए, आप बीएसएफ को रखिए, आप सीआरपीएफ को रखिए, एसएसबी को रखिए, आप असम राइफल को रखिए, आईटीबीपी को रखिए। और ये एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। यहाँ पर 60 साल की एक नौकरी है, 58 to 60 ईयर्स तक आप जॉब इन संस्थानों में कर सकते हैं। तो आप यहाँ के बारे में विचार कीजिए। आप अगर आप नहीं वहाँ पे सिलेक्ट हो पाते हैं तो आपको ये समझना होगा कि मैंने इन फोर्सेस में जाना है, अर्धसैनिक बल में आपने जाना है। ये अपना सेकंड ऑप्शन आप रखिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर भी अगर आपकी बात नहीं बन पाती है, फिर आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। और अगर आपका बीएसएफ सीआरपीएफ में नहीं हो सकता है, तो मैं सोचता हूं कि आप इससे भी एक बड़ा सपना देखिए। सपने हमेशा देखते रहना चाहिए और खुली आंखों से सपने देखने चाहिए। मेरी अग्निवीर भाइयों से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सपने देखिए। आप खुद को यही क्यों देख रहे हैं कि आप अग्निवीर बने हैं, अब वो 25% में आएंगे। आप यही क्यों सोच रहे हैं कि जाकर सीएपीएफ को आप ज्वाइन करेंगे। आप ये भी सोचिए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, वहां पर भी तो ग्रेजुएशन चाहिए। आप उस एग्जाम को क्लियर करिए और मेहनत करिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अभी भी वैकेंसियां निकली हैं, 350 से 400 वैकेंसी निकली है। हालांकि वो टेक्निकल है, इंजीनियर्स के लिए निकली है, लेकिन वैसे भी शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसियां निकलती रहती हैं। आप अफसर के लिए ट्राई करिए, वाई नॉट यार, वाई नॉट, क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। तो आप उसके लिए बाहर आकर अप्लाई करिए
शॉर्ट सर्विस कमीशन लीजिए, सेना में लेफ्टिनेंट बनिए, कैप्टन बनिए, मेजर बनिए, आगे आप जनरल तक जाइए। तो इस ऑप्शन को भी आप खुला रखें। उसके बाद आपको 13 से 14 लाख रुपया जो मिलेगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि आप एक छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हैं, कई लोग कह रहे हैं ऐसा, और बड़े नेता लोग ऐसी बातें कहते हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आपको 13-14 लाख रुपया मिलता है तो उसमें से आप लगभग 90% रुपीस को आप सेव कर दीजिए। 90% पैसे को आप सेव कर दीजिएगा, बैंक में रखिए, ताकि जो उसमें से मंथली जो इनकम है आपकी थोड़ी बहुत ही आती रहे, ताकि आपका रोजाना खर्चा चलता रहे। और 10% जो पैसा है आपका, उसको आप अपनी एजुकेशन में लगाइए। प्रोफेशनल कोर्स करिए। आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज, आप 4 साल के अंदर, आप जब आर्मी में थे तो आपको ये एहसास हो गया होगा कि आपके अंदर काबिलियत क्या है। अपनी उसी काबिलियत को निखारिए। जैसे जब मैं आर्मी में था तो मुझे लगता था कि यार मुझे सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है। मुझे टीवी में प्रसून वाजपेयी सर को, रवीश कुमार को, इन तमाम लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर जब ड्यूटी पे होता था रात को, तो सपने देखा करता था कि यार काश कभी मैं भी टीवी पे आ पाऊंगा। सपने देखता था, और फिर उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करने के बाद मैं भी आप लोगों की तरह 10 पास होकर गया था। इंडियन आर्मी से निकला तो मैं ग्रेजुएट होकर निकला। उसके बाद सिविल में आकर जो मुझे पैसा मिला, मैं आपसे हकीकत बयां कर रहा हूँ कि जो 14-14.5 लाख रुपया मिला, उसमें से 2.5 लाख रुपया मैंने अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। मैंने यहाँ आकर मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की। तो आपको लगता है कि जो आपका ड्रीम है, मैंने ऐसा कहा कि जो आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का ड्रीम है, आप उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, लेकिन पूरा इन्वेस्ट मत करिए। मैंने कहा ना कि आप 90% जो है उसे बैंक में डिपॉजिट करिए, जहां से मंथली इनकम जो है आपको 8, 10, 12 हज़ार आती रहे, ताकि आपके रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो चलते रहें। और जो 10% है उसको आप स्टडी में इन्वेस्ट करिए। जिंदगी में कुछ बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और नतीजे भी आपको मिलेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिएगा मेरे अग्निवीर भाइयों, वो पैसा आपका कभी बर्बाद नहीं जाएगा। तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, हौसला मत छोड़िए, दिल को छोटा मत करिए, इरादे बुलंद रखिए, सपनों को देखना जारी रखिए। इंडियन आर्मी की वर्दी एक वक्त आपका सपना था, उसे आपने हासिल कर लिया, और अब कुछ बड़ा करने का वक्त है, तो वो करिए। आप सीएपीएफ में जा सकते हैं, आप असम राइफल में जा सकते हैं। जो मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि आप लोग करें। शॉर्ट सर्विस कमीशंस के लिए आप अप्लाई करें, सेना के अंदर लेफ्टिनेंट बनकर, कैप्टन बनकर आप आए, और ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तक की पोस्ट पर जाएं। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर एक काबिलियत है। तो ये आप इस सपने को देखिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे हटकर मुझे कुछ करना है, तो वही कहूंगा 80 to 90% पैसा बैंक में सेफ रखिएगा। 10%, 20% जो आपको पैसा मिलेगा, जो भारत सरकार देगी, उसे अपने एजुकेशन में लगाइएगा। किसी के कहने पर आकर अपने पैसे को वेस्ट मत करिएगा, इन्वेस्ट इधर उधर मत करिएगा, जब तक कि आपके पैर जो हैं वो जमीन पर पड़ नहीं जाते, आप मजबूत नहीं हो जाते, नई नौकरी आपको मिल नहीं जाती, तब तक उस पैसे को सेफ रखिएगा। ये मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे, माफी चाहूंगा, मैं उनको लेना भूल गया। एक हैं मिस्टर बंती हैं, सर मेरा अग्निवीर आर्मी और नेवी पे सब कंप्लीट हो गया है, क्या अग्निवीर ज्वाइनिंग आए तो मैं ज्वाइन करूं कि नहीं? बिल्कुल भाई, आप करिए। सिविल में बहुत कम जॉब है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत करिए, आप जॉब करिए। और उसके बाद जैसा मैंने आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं, आप उन ऑप्शंस को चूज करिए उनको। और आप अग्निवीर आर्मी में की बजाय मैं कहूँगा कि आप नेवी के अंदर जाएं, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ और कमेंट्स मैं जल्दी ले लेता हूँ। एक कमेंट्स मेरे पास और बड़ा अच्छा आया है कि जय हिंद सर, मैं फर्स्ट बैच का अग्निवीर हूँ सर, समझ नहीं आता है कि आगे जाकर हमारा क्या होगा। ये
प्रियांजाकू कोई हैं जिन्होंने ये कमेंट्स किया है। क्या होगा 21,000 का पेमेंट, बहन की शादी, घर का खर्चा, बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम लोग दर दर भटकेंगे, बूढ़े माँ बाप, बेरोजगार भाई है, अग्निवीर क्या करे। मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि आई नो, मैंने आपसे कहा कि हम उसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोअर मिडिल क्लास से भी, जो लोअर मिडिल क्लास होता है, नीचे का तबका होता है, हम लोग वहाँ से निकल कर आते हैं। एक बात और भगवान सिंह हमारे भाई हैं, उन्होंने कही है कि राजेश सर ये बहुत गलत हो रहा है। जब आर्मी ऑफिसर को शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है तो उनकी सैलरी रेगुलर ऑफिसर की तरह बराबर मिलती है। अग्निवीर सैनिक को भी बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। मैं आपकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूं, और इसको लेकर मैंने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो अफसर थे, उनके साथ मैंने बातचीत की कि भाई जब आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं, आपकी सैलरी बराबर होती है, जब आपकी लीव बराबर होती है, तो अग्निवीर भाइयों से इतना मतभेद क्यों किया गया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी उससे। एक भाई ने और कमेंट्स किया है, सर कि मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ और राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। मुझे छुट्टी जब मैं जाता हूँ तो 20 दिन की छुट्टी जाता हूँ तो 4 से 6 दिन रास्ते में ही निकल जाते हैं, और छुट्टी मेरे पास सिर्फ 13 से 14 दिन मुझे मिल पाती है। मैं इस चीज़ से बहुत एग्री करता हूँ, क्योंकि जब हम नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, जो परमानेंट सोल्जर हैं, मेरे ख्याल से उनको 66 या 68 दिन एनुअल लीव मिलती है। लेकिन सरकार क्या समझ के अग्निवीर स्कीम को लाई है, और एक सेना के अंदर 2 सोल्जर बनाने का क्या मकसद है, अभी तक मैं इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं हूँ। और सरकार को क्या वाकई में लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियल होगी, आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, इस पर भी मुझे शंका है। और भी बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए हैं, लेकिन क्या है कि मुझे जॉब के साथ साथ आप लोगों के साथ बात करनी होती है, तो मैं अक्सर आता हूँ, बैठता हूँ आपके साथ बातचीत करने के लिए। क्योंकि देखिए मेरे भाइयों अग्निवीरों की हौसला मत छोड़िएगा, कुछ गलत कदम नहीं उठाना है। आप अपनी माँ बाप की, अपने भाई बहन की सबसे बड़ी उम्मीद हैं, और आपने उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। रास्ते मैंने आपको बताए हैं, उन रास्तों पे आप चलिए। कोई भी मैं मानता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे इंसान अचीव ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता है। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में अफसर बनिए, आप बाहर आकर पढ़ाई करिए, पैसा लगाइए, उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करिए, पढ़ाई में इन्वेस्ट करिएगा, बाकी कहीं इन्वेस्ट मत करिएगा। और दूसरा, आप CAPF के बारे में सोचिए। आई नो कि यहाँ पर बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन मैं इन चीज़ों से निकल चुका हूँ, मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, और मेरा यही मानना है, आज भी मानना है कि पढ़ाई सबसे बेस्ट है। आप बाहर आएंगे, आप पढ़ाई करिए, और उसके बाद अपना एम ऊंचा रखिए, सपने देखिए, उन सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत करिए। और अगर अभी भी आपके पास 1 साल बचा है, आपके अंदर आपको लग रहा है कि अब मुझे बाहर निकलना है, 1 साल मेरे पास बचा है, आपको पता है कि मैं ये करता हूँ, ये मेरे अंदर एक काबिलियत है जो मुझे अच्छा लगता है, उसके लिए आप आज से ही कोशिश शुरू कर दीजिए। मैं सच कहता हूँ कि मैं क्वार्टर गार्ड, मेरी ड्यूटी होती थी, मैं गार्ड कमांडर होता था, तो सच कहूँ तो मैं बैठ के पढ़ता था कई बार। जैसे दूसरे गार्ड कमांडर जो 2 घंटे के लिए खड़ा हो गया, या मैं गार्ड हूँ, संतरी हूँ पिकेट पे, तो भी मैं क्या करूँगा कि मैं पढ़ता रहूँगा। जब दूसरे की ड्यूटी है मैं पढ़ता रहूँगा, जब मेरी ड्यूटी आएगी मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ा हो जाऊँगा। दिन के वक्त ऐसा होता था, रात के लिए तो मुश्किल होता है ऐसी चीज़ें करना। तो वही आइडिया मैं आपको भी दूंगा कि पढ़ाई को जारी रखिए आप अपनी, और इससे बड़ा अच्छा दोस्त आपको और कोई नहीं मिलेगा। उम्मीद है, मैं बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, मैं नहीं ले पाया, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो रास्ता मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है, दिखाया है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप उस पर चलेंगे तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दुख और दर्द को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे बात ही कर सकता हूँ, और बड़े अधिकारियों से बात करके इस मुद्दे को उठा ही सकता हूँ। फैसला ऊंचे अधिकारियों को करना है,
और प्रधानमंत्री मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को करना है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से। थैंक यू। जय हिंद।